तेरी यादें आती हैं, आके दिल को मेरे यूं तड़पाती हैं। तू सनम तेरी आंखों में असला के जिया तू 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 तुम तारे नाना दे रे ना। तेरी आंखों में
बस इतने ही आएंगे क्या? तो आवाज आ रही मेरी? यस सर। ठीक ठीक। कल वाले में कुछ पूछना है? बोलो। कल वाले में कुछ पूछना है क्या? नहीं। चलिए तो करते हैं फिर स्टार्ट, है ना। चलिए तो मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। देखो, टिश्यू पढ़ा है वैसे तुम लोगों ने कभी कि नहीं पढ़ा है? टिश्यू पढ़ लिया क्या, एनिमल टिश्यू? अरे आया ना, बोलो। बोल तो दो मित्रों। साक्षी जी बोलना चाह रही हैं आप? आवाज नहीं आ रही लेकिन आपकी। आप बोल रही हैं मुझे लग रहा है। सर टिश्यू एक चैप्टर नहीं है 10-11 में, सेल है वो पढ़े, बट टिश्यू के बारे में जानते हैं। अरे जानते हैं, चलो कोई ना। और जो नहीं जानते उनका क्या? चलो थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं। एपिथीलियम का मतलब क्या होता है जानते हो क्या? एपी मतलब अपॉन होता है, अपॉन, और टू ग्रो, टिश्यू दैट ग्रो ऑन अदर टिश्यू। तो एपिथीलियम के नीचे हमेशा ये ग्रोथ करता है, हमेशा कनेक्टिव टिश्यू पे। किस पे ग्रोथ करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू पे ग्रोथ करता है, उसको बोलते हैं एपिथीलियम। ठीक है। अब देखो एपिथीलियम की स्ट्रक्चर की बात करूं तो अगर ये ऐसी है, फ्लैट, टाइल्स लाइक, जैसे फर्श पे टाइल्स देखे हैं तुमने कभी? देखो अपनी स्किन को देखा, अपनी स्किन को, जब अपनी स्किन को अगर गौर से देखोगे तो इस पर दिख रहा है ऐसा कुछ, ऐसी सेल्स देखो ऐसे कुछ दिख रही हैं, यूं यूं ऐसे दिख रही हैं क्या? जैसे देखो दिख रहा है ऐसा कुछ, इस तरीके से फैली हुई है सेल्स, ठीक है ना, स्किन के ऊपर। समझ रहे हो? तो इसको क्या बोलते हैं अपन? पेवमेंट एपिथेलियम, इसी को बोलते हैं स्क्वैमस। समझे कि नहीं समझे? बोलो, अरे बोल दो। सर एक बार और बताइए, नहीं समझ में आया। अरे मतलब ऐसे सेल्स, चपटी सेल्स है, फ्लैट सेल्स। स्क्वैमस मतलब फ्लैट सेल, ठीक है। जैसे फर्श पे टाइल्स बिछे रहते हैं, फर्श पे टाइल देखे हैं कभी? टाइल्स जानते हो कि नहीं यस। जानते? जिस तरीके से ऐसे, तो इस तरीके का अरेंजमेंट जो होता है सेल्स का, उसको बोलते हैं स्क्वैमस, क्योंकि वो फ्लैट होता है। ठीक है। अब इसके नीचे क्या होता है? इसके नीचे एक, ये तो सेल्स होती है, इसके नीचे एक और चीज होती है टिश्यू के नीचे, इसको बोलते हैं बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे क्या होता है हमारा? कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये फॉर्म होती है, फॉर्म बाय बोथ एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू, दोनों के द्वारा सीक्रेशन जो होते हैं वो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं। और ये नेचर में होती है नॉन सेलुलर, इसमें कोई सेल नहीं होता है, केवल म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं इसमें। ठीक है। उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। समझ में आया इतना?
आइडिया लगा कुछ? आया ना? अरे बोल दो, पीछे वाला बोल दो, लगा के कुछ आइडिया? आर्या जी, चांदनी, चांदनी नाम है ना? यस सर। आ गया समझ में? आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये स्क्वेमस हो गया बेटा। ये क्या हो गया? स्क्वेमस। अब इसी के शेप को चेंज करके बना दो क्यूब लाइक सेल्स। तो क्यूब लाइक सेल्स हो गया, तो इसको क्या बोल देंगे? क्यूबॉइडल। समझ गए? और इसी को बना दो पिलर लाइक सेल्स, तो ये हो जाएगा कॉलमनर। तो तुम्हारी बॉडी में अलग अलग जगह पर अलग अलग शेप की सेल्स मिलती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम तुम्हें वहां उस जगह पे ज्यादा मिलता है जहां पे तुम्हें क्या की जरूरत है? सीक्रेशंस की जरूरत है। जहां पे कोई चीज सीक्रेट होती है, जैसे स्टोमक में चले जाओ तो वहां पे म्यू का सीक्रेट हो रहा है, बहुत सारी चीजें और सीक्रेट हो रही है, तो उस जगह कॉलमनर मिल रहा है। और जहां पे तुम्हें एब्जॉर्प्शन कराना है या फिर तुम्हें जर्म सेल बनानी है, जहां पे वहां पे क्यूबॉइडल मिलता है। तो तुम रिप्रोडक्शन अगर पढ़ रहे हो तो तुम्हें यहाँ बताया गया होगा, जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म बनता है किससे? स्पर्म बनता है क्यूबॉइडल सेल से जनरेट होता है। प्राइमरी स्पोरोसाइट, सेकेंडरी स्पोरोसाइट, इस तरीके से। अगर नहीं पढ़ा तो भी पढ़ लोगे तुम, ठीक है? साइटोली सेल्स और ये सब पढ़ोगे। तो वो भी तो जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं क्यूबॉइडल को, क्योंकि वो जो गैमिट्स होते हैं, गैमिट्स बनाने वाला टिश्यू क्यूबॉइडल नेचर का होता है, तो इस वजह से उसको जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। बोलो, इतना आइडिया क्लियर हुआ क्या? अरे बोल दो। यस है? सर। आया ना? अब बताओ। अब मैंने एक और किस चीज की, मैं इतना ही समझा रहा हूँ। अगर इस पे कुछ ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर लगा दी मैंने क्यूबॉइडल पे, तो ऐसा ही तो लग रहा है जैसे ये ब्रश का बेस हो गया और ऊपर ब्रश के ब्रिसल्स हो गए। ये तुम्हारी ये ब्रांडेड कंपनी की ब्रश है तुम्हारी, ठीक है? तो इस चक्कर में अगर तो इनको बोलते हैं, इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं मैक्रोवेलाई। मैक्रोवेलाई का नाम सुना है? यस सर। सुना होगा। हाँ, तो मैक्रोवेलाई बोलते तो इसको। और विलाई का काम क्या होता है? विलाई क्या करते हैं? बेसिकली सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। तो जहां पे हमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन की जरूरत होती है वहां पे मैक्रोवेलाई दे देता है नेचर हमें, टिश्यू के पास, ठीक है ना? तो ब्रश वाटर हो जाएगा। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? है तो क्यूबॉइडल, लेकिन उस पर ये आगे मैक्रोवेलाई, तो इस वजह से इसका नाम देते हैं ब्रश वाटर एपिथेलियम। ब्रश वाटर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो याद रखना है, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा टिश्यू। बोवन कैप्सूल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम मिलता है, और लूप ऑफ हेनले के थिन पार्ट में सिंपल स्क्वेमस मिलता है। लेकिन अदर पार्ट में क्या मिलता है? सिंपल क्यूबॉइडल मिलता है। केवल पीसीटी में एक मॉडिफिकेशन होता है, मिलता तो वहाँ क्यूबॉइडल ही है, लेकिन ब्रश वाटर होता है। क्यों? यहाँ पे अभी जब मैं आगे यूरिन पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन नीट में कई बार आ गया है। 70 to 80% मटेरियल जो फिल्टर होके आ जाते हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, तो वो यहाँ पे होता है, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पे ब्रश वाटर दिया, ठीक है? अब बोमन कैप्सूल की दो लेयर होती है, पैराइटल बाहर वाली, ये मैं बता चुका हूँ, अंदर वाली को विसरल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो स्क्वेमस सेल होती है वो कन्वर्ट हो जाती है पोडोसाइट में। पोडोसाइट मतलब पैर जैसी कुछ, देखो। तो इनके जो पैर होते हैं उनको तो बोलते हैं पेडिसिल, और ये जो पूरी सेल है इसको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट बोलते हैं। सही है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें गैप दिख रहा है पोडोसाइट्स के बीच में, गैप दिख रहा है? बोलो। यस सर। इस गैप को बोलते हैं स्लिट पोर्स। क्या बोलते हैं इनको? स्लिट पोर्स। एनसीईआरटी में सब लिख रखा है, ये पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप होता है उसको बोलते हैं स्लिट पोर्स। बोलो, इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये बताओ मेरे को। ये कहानी समझ में आ गई पूरी? कौन सी जगह कौन सा टिश्यू है? और ये नीट में कई बार आ रखा है ये, नेफ्रॉन में कौन सी जगह कौन सा टिश्यू होता है। मैंने तुम्हें टिश्यू का बहुत जनरल आइडिया दे दिया, बहुत जल्दी जल्दी में। वैसे तो टिश्यू 10 दिन का टॉपिक है, पढ़ोगे तो अगर अच्छे से, तो मतलब 5-6 दिन की क्लास ले सकता हूँ टिश्यू के ऊपर ही केवल, ठीक है? इतना समझ में आया क्या? अरे बोल दो। है? हाँ? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर, ठीक है। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं हटाता हूँ इसको।
ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जल्दी। ले लिए? हो गया सर। चलिए, तो समझ में आया टिश्यू का टाइप? अरे बोल दो मित्रों, बोलने से क्या नाराजगी है तुम्हें क्या? चलिए 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 चलिए, करते हैं प्रारंभ आगे की चीजें और करते हैं। अभी थोड़ा सा अभी और पढ़ेंगे, कुछ चीजें और पढ़ेंगे। मैंने कल तुम्हें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बताई, बताओ इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? पहले ये बताओ, नाम बताओ इसका मुझे। यार बता दो यार, अब ऐसे ऐसे करोगे क्या? इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं बताओगे क्या? बताओ नाम। चांदनी बताइए, नाम क्या है इसका? बोलो। अरे बता दे। देखो जो बोलता है उनके नाम मैं जानता हूँ, एक चांदनी है, एक साक्षी है, और कोई एक वो कौन है, ये लड़का कौन है यार, इसका नाम नहीं मेरे को याद आ रहा। कौन बोलता है जो? वसीम सर, वसीम। वसीम। वसीम, वसीम जी बताइए इसका नाम। रुकिए सर। देख ले थोड़ा है। अरे गधे, नहीं सर, अभी मेरे को ज्वाइन पता किया, नहीं। अभी तो ऑन। रीनल पेपिला, चलो क्या ये? रीनल पेपिला। ये क्या है बेटा? लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? बोमेन कैप्सूल। ये क्या है बेटा? पीसी टी। ये क्या है बेटा? डीसी टी। और ये क्या है बेटा? सी डी। ऐसा ही है ना? अरे बोल दो, यस सर। बोलो आया ना? सही है ना? तो इस तरीके से तुम्हारे नेफ्रॉन अरेंज होते हैं। तो बताओ यहाँ पे पिरामिड में केवल कौन सा पार्ट है? पीसीटी, डीसीटी और बोमेन कैप्सूल आर प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स रीजन। ठीक है? और लूप ऑफ हेनले किसमें है? अरे बता दो। अरे पिरामिड। बता दो। पिरामिड में, ठीक है ना? चलो, अब तुम्हारे पास टू टाइप किडनी है, टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं। एक को तो बोलते हैं बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, और एक को बोलते हैं जंक्स्ट्रा मेडुलरी। ये तो होते हैं तुम्हारे 85%, और ये तुम्हारे होते हैं 15%। तो मिनट मार्कर में इंक डाल देते हैं।
कॉर्टिकल नेफ्रॉन किनको बोलते हैं? जैसे मान के चलो ये मैंने बना लिया तुम्हारा मेड्यूला, क्या बना लिया ये? मेड्यूला, ठीक है ना। सेम कहानी। देखो जिनका जो लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा होता है, मेडुला के अंदर बहुत लेंथी जिनका लूप ऑफ हेनले होता है। क्या हुआ भाई? सर मेरी आवाज नहीं जा रही है, आ रही है वो। चलो, इनका जो लूप ऑफ हेनले जो लेंथी होता है ना, देखो यहाँ पे जंक्स्टा मेडुलरी नाम दिया मैंने ना, जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो देखो जंक्स्टा मेडुलरी का मतलब क्या है? जंक्स्टा मतलब होता है नियर। क्या होता है? नियर। तो मेडुलरी, अब देखो ये जो इसकी पीसीटी डीसीटी और ये सब चीज जो है ना, वो मेडुला के थोड़ा नियर है। और यहाँ पे देखो ये पीसीटी डीसीटी और ये सारी चीजें थोड़ी सी एवब दूर है कि नहीं है? मतलब इस नेफ्रॉन का ज्यादातर पार्ट कॉर्टेक्स में है और इसका लूप ऑफ हेनले है वो भी बहुत छोटा है, तो इस वजह से इनको क्या बोल रहे हैं? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और इनका क्या है? इनका पीसीटी डीसीटी तो हर केस में क्या होगा? कॉर्टेक्स में ही होगा। पीसीटी डीसीटी बोमन कैप्सूल विल ऑलवेज प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। बट इन द जंक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है? लूप ऑफ हेनले ज्यादा डेवलप होता है, तो अंदर की तरफ ज्यादा होता है, मतलब मेडुला की साइड में ज्यादा होता है। ठीक है, और ये तुम्हारा कॉर्टेक्स रीजन हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा कॉर्टेक्स रीजन हो गया और ये तुम्हारा मेडुला हो गया। सही है कि नहीं है? तो ऐसे नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं अपन? अब बताओ, अब एक और चीज अभी बताऊंगा। यहाँ पे वासा रेक्टा क्या होती है? यहाँ पे पेरिट्यूलरी, यहाँ पे लिख देता हूँ वासा रेक्टा लेस डेवलप। ये वासा रेक्टा क्या होती है बताता हूँ। बताओ, इतनी कहानी समझ में आई कि तुम लोगों के? यस सर। कॉर्टिकल और ये नेफ्रॉन समझ में आए तुम्हारे? तो तुम्हारी बॉडी में कौन से ज्यादा है? कॉर्टिकल। 85% और ये 15% ही है। तो तुम्हारा, अब देखो एक चीज, अभी तुम आगे एक चीज याद रखना, जो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन होती है ना, ये सारी चीजें अभी देखो कुछ अभी आगे आएंगी, लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले से प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रे लूप ऑफ हेनले की लेंथ जितनी ज्यादा होगी, इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो मैं लूप ऑफ हेनले की लेंथ देके क्वेश्चन पूछ लेगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी लूप ऑफ हेनले की, उतनी ज्यादा क्या बनता है? कंसंट्रेटेड यूरिन बनता है तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं आया? तो जैसे डेजर्ट वाले जो एनिमल होंगे, उनका लूप ऑफ हेनले अपने से ज्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा? बताओ। डेजर्ट एनिमल्स का बड़ा होगा ना? सही है? समझ में आ गया कि नहीं है? बोलो, इतनी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? मेरे को ये बताओ तुम। हैं? अरे बोल दो यस। दोस्तों। यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अभी वहां सा देखता ये सब क्लियर करता हूँ तुम्हारा। बच्चे छोटे छोटे कैसे जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या इनको? बोरिंग हो गया क्या टॉपिक? चलो, देखो ब्लड सप्लाई की बात करते हैं।
ब्लड सप्लाई इन किडनी, ठीक है, ब्लड सप्लाई इन किडनी। तो देखो तुम्हारा यहाँ पे हार्ट है, ऐसा ही है कुछ हार्ट। बताओ यहाँ से क्या निकला है, इसका नाम बताओ। एओर्टा। एओर्टा। पता कैसे लगाया तूने? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से, निकला। ठीक है ना। अब इसकी हमने, अब ब्रांच तो बहुत सारी होती है इसकी, अब अपने को मतलब है रीनल आर्टरी आई है। रीनल क्या बोल रहे, क्योंकि कैरी ब्लड टुवर्ड्स किडनी, सही है। अब बताओ रीनल आर्टरी से क्या बनती है? एफरेंट बनती है कि नहीं बनती, बोलो। अरे बोल दो भाइयों, सर। इनसे बताओ क्या बनता है। ग्लोमेरुलस बनता है कि नहीं बनते बहुत सारे? यस सर। ये बन गया तुम्हारा ग्लोमेरुलस। और बहुत सारे ग्लोमेरुलस से क्या निकलती है फिर बताओ? इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्टीरियल, ये भी इफरेंट आर्टीरियल हो गई। ये क्यों बनी? टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू सेल्स ऑफ नेफ्रॉन या सेल्स ऑफ किडनी। क्योंकि एफरेंट आर्टीरियल से तो कई बार यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है, फिल्ट्रेशन काय में होगा, इन बोमन कैप्सूल में, ठीक है। इतना समझ में आया? बोलो बोलो, अरे बोल दो। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैंने तुम्हें बताया था, क्या होगा अब। अभी यहाँ पे कैपिलरीज तो बनी नहीं ना, कैपिलरी यहाँ पे बनी, फिर ये आर्टीरियल बन गई, तो अभी क्या बनेगी, फिर दोबारा कैपिलरीज बनेंगी। इनको बोलते हैं पेरिटिब्यूलर कैपिलरी। प्रेजेंट अराउंड, क्योंकि हर जगह ऑक्सीजन सप्लाई करनी है ना। अब मेरी एक बात सुनना, अब जब ये पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज बन रही थी ना, ये तो समझ में आ गया बनी कैसे होंगी। तो इसमें से क्या हुआ एक्चुअल में, मार्कर कहां चला गया यार। पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज क्या हो रही थी, तो इसमें से कुछ कैपिलरी क्या हुई, बिल्कुल लूप ऑफ हेनले के चारों ओर ऐसे प्रेजेंट हो गई, बिल्कुल उसी को पैरेलली। तो ये जो प्रेजेंट है ना, इसको बोलते हैं वासा रेक्टा। ये है तो क्या, ये है तो एक पेरिटिब्यूलर कैपिलरी ही है। अब बताओ तुम, जिसका लूप ऑफ हेनले ज्यादा बड़ा होगा उस पर वासा रेक्टर ज्यादा डेवलप होगी कि नहीं होगी, बताओ। कॉमन सेंस है कि नहीं है? यस। तो सीधी कहानी है, जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन उनका लूप ऑफ हेनले ही छोटा है, तो उन पर वासा रेक्टल है डेवलप्ड है। नहीं समझ में आया? और जो जंक्स्टा मेडुलरी है उनका लूप ऑफ हेनले ज्यादा लंबा है, तो उनका क्या है, बोलो। उनमें वासा रेक्टा डेवलप है। या फिर बोल सकता हूँ कि मेडुलरी, जो जंक्स्टा मेडुलरी जो वो होते हैं नेफ्रॉन, उनके चारों तरफ ही हमें वासा रेक्टा ज्यादा अच्छे से देखने मिलेगा। अभी पेरिटिब्यूलर कैपिलरी जैसे हर जगह बन जाएंगी, ठीक है। अब ये सारी क्या होंगी बताओ, कंबाइंड भी तो होंगी ना। मान लो यार।
ज्यादा घास कट गई ना। ये सारे हो जाएंगी, क्या बन जाएंगे, वेन्यूल, ठीक है। और वहां से क्या निकल जाएगी फिर, ये रीनल वेन। समझ गए कि नहीं समझे? यस सर। मैंने केवल एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी डायग्राम बनाया, बच्चे भग रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है मुझे। चलो, तो केवल एक हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया ये, ऐसे तुम सोच सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि कैसे कैसे चल रहा है डिवीजन। समझ में आया? अब ये रीनल वेन कहाँ यस पे जाके ओपन होगी, ये ओपन होगी, ओपन इनटू इंफीरियर वेना केवा में, क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ बॉडी से कौन ब्लड ले जाता है, इंफीरियर वेना केवी तो ले जाती है। यस सर। हार्ट में तो यस इंफीरियर सर। वेना केवा से जुड़ जाएगी। समझे? यस सर। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब बताओ यहाँ पर कौन से पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कौन से में डीऑक्सी। चलो मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ, ये जल्दी इसका वो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया। देखो मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूँ, इसको बिल्कुल सिंपल से टेबुलर फॉर्म में देख लेते हैं। ये तुम्हारा हार्ट, हार्ट से तुम्हारा गया आयोटा, आयोटा से निकली तुम्हारी रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से तुम्हारी निकली एफरेंट आर्टीरियल, और एफरेंट आर्टीरियल से क्या बना तुम्हारा ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से क्या बना तुम्हारा इफरेंट आर्टीरियल, इफरेंट आर्टीरियल से क्या बना तुम्हारा पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, या स्लैश लगा के लिख दिया मैंने, वासा रेक्टा। इससे क्या बनी तुम्हारी बताओ, इससे क्या बनी तुम्हारी वेन्यूल्स, वेन्यूल से क्या बनी तुम्हारी रीनल, रीनल वेन, और रीनल वेन कहाँ पे जाके खुल गई, इंफीरियर वेना केवा आईवीसी में, और ये तुम्हारी ओपन होगी। तो देखो इस वाले साइड पे इसको तो रख लो बीच में, तो यहाँ तो कैसा ब्लड है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहाँ कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड। समझ गए ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन अपन ने दे दी टिश्यू को, ऑक्सीजन यहाँ पे दे दी, और यहाँ से CO2 ले ली। समझ में आया ना, टिश्यू के पास ही तो जा रहा सारा खेल। बोलो समझ में आया, ये डायग्राम समझ में आ गया अब? यस सर। यस। सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है यार, चीजें बस समझ में आनी चाहिए बस। चलो आगे बढ़ूं, बढ़ूं क्या आगे? अब वासा रेक्टा क्लियर होगी कि नहीं हुई बताओ? यस सर। चलो, तो हमारे पास कितनी रीनल आर्टरी है, एक या दो? कितनी रीनल आर्टरी तुम्हारे पास? हाउ मेनी रीनल आर्टरीज यू हैव? दो। और रीनल वेन भी कितनी है? दो। दो। चलो ठीक है, समझ में आ गया तुम्हारे, हैं? चलो, और पेरिटिब्युलर कैपिलरीज को कौन बनाता है, एफरेंट आर्टीरियल या इफरेंट आर्टीरियल? बोलो, किसके डिवीजन से बनती हैं? पेरिटिब्युलर कैपिलरीज आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ एफरेंट आर्टीरियल। एफरेंट या इफरेंट? इफरेंट, ई डबल है। चलिए, अभी गलत बोला था शायद। तो इतना तुम्हारी खोपड़ी हम चला गया कि ये बताओ मेरे को?
यस सर। कोई दिक्कत इतने में? नो सर। चलिए अब बात करते हैं काय की, कर ही लेते हैं कुछ। मैं एक तो मैं एपरेटस बताने वाला हूं। जंक्स्टा ग्लोमेरुलर, इसमें होती हैं 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। क्या होती है इसमें? 3 टाइप्स ऑफ सेल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी सेल होती है इसमें? जंक्स्टा मतलब नियर, तो सेल्स मैक्यूलर डेंसा सेल्स। ठीक है, एक यहां प्रेजेंट होती है तुम्हारी जो होती है सेल्स ऑफ डीसीटी। डीसीटी की सेल्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो डीसीटी की जो सेल्स होती है उनको क्या बोलते हैं अपन? और एक होती है लेसिस सेल्स, ये प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलस एंड डीसीटी, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसके बीच में? इनको पॉल गेसन सेल्स भी बोलते हैं। और ये तुमने एक हार्मोन का नाम सुना, एरिथ्रोपोइटिन, जो किडनी से निकलता है। ये क्या करवाता है? एरिथ्रो, ये तो मैंने पहले दिन जिस दिन क्लास लेना स्टार्ट किया था उसी दिन बताया था ना, एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। बताया था ना, किडनी से निकलता है एक हार्मोन, किडनी का हार्मोनल फंक्शन भी होता है, एरिथ्रोपोइटिन निकलता है किडनी, तो वो बेसिकली लेसिस सेल से निकलता है। ठीक है, बोलो समझ में आया क्या? अरे बोल दो दोस्तों, हैं? यस सर। चलिए, और ये सेल क्या निकालती हैं? सीक्रेट हार्मोन रेनिन। इसकी स्पेलिंग पर विशेष याद रखें, अगर पेपर में पूछा बेटा रेनिन, डाइजेस्टिव पढ़ चुके हो तो बताया होगा। रेनिन ये एक एंजाइम है जो क्या डाइजेस्ट करता है? डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन होती है? मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? कैसीन। उस पर ये रेनिन तुम्हारा जाके वर्क करता है और क्या कन्वर्ट कर देता है इसको पैरा कैसीन में। पता है कि नहीं पता ये? अरे आया ना साक्षी, तेरी आवाज यस नहीं सर। आ रही है, तू बोल तो रही है। मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही है ना? यस सर। तो ये समझ में आ गया इतना? अभी मैं आगे बताऊंगा ये रेनिन क्या करता है। और ये जो सेल्स होती है सेंसिटिव टू, सर आपका आवाज थोड़ा कम हो गया। रुको बेटा 2 मिनट रुके जरा।
मेरे ये नहीं समझ में बच्चे कैसे भाग गए आज। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर। चलो, बच्चे कैसे भाग गए मेरे ये समझ में नहीं आया, उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या? नो सर, एक दो का नेटवर्क प्रॉब्लम। क्या? नेटवर्क प्रॉब्लम है एक दो का। अच्छा अच्छा, तो ये सोडियम की कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव होती है, ये बात याद रखना। अब ये सारी चीजें केवल रट लेना, इनका क्या यूज होता है, कैसे ये करते हैं, मैं सब पढ़ाऊंगा अभी। लेकिन अभी तुम्हें जंक्शन ग्लोमेरुलर सेपरेटर्स के बारे में पता होना चाहिए क्या क्या होता है इसमें। समझ गए? एनसीईआरटी में दो मिलेंगे तुम्हें, तीसरा नहीं मिलेगा। लेकिन एनसीईआरटी में एरिथ्रोपोइटिन का जिक्र कर रखा है, एंडोग्राइन में कर रखा है शायद, या फिर यहीं पे भी कर रखा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, जल्दी ले इसका स्क्रीनशॉट। समझिए कि नहीं समझे, इतना ये बताओ मेरे को। अरे बोल दो, अरे बोल दो, अरे बोलो आया ना। उनको क्या मालूम रहेगा। क्या क्या समझ में आ गया? सर चलो, यस सर। अभी कुछ भी बोल रहा था समझ में नहीं आया। चलिए, और आगे बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। बताओ क्या क्या है कंपोनेंट ऑफ नेफ्रॉन? पीसीटी। अब तुम ही बताओगे, मुझे बहुत सारे पॉइंट थे इनके बारे में ना। बताओ। बताओ, ये डबल वॉल्ड है सिंगल वॉल्ड है, ये बताओ मेरे को। इसमें दो बॉल है, एक बॉल है? बोलते जाना भाई। हाँ भाई, आपका आवाज बोलते पूरा जाना। दबाव है, पहले ऐसा नहीं आ रहा क्लियर। आवाज नहीं आ रहा क्या? बहुत कम आ रहा है। अरे, आवाज की ऐसी की तैसी। आएगा आएगा, आने वाला आएगा। चलिए, अब आ रही क्या आवाज? हेलो, अरे बोलेंगे नहीं यस सर, कुछ? यस सर, यस सर, आ रहा है, आ रहा है। चलो हाँ, बताओ डबल वॉल्ट है या सिंगल वॉल्ट है? डबल वॉल्ट। डबल। कौन कौन सी दो डबल वॉल है? बाहर वाली को क्या बोलते हैं? बाहर वाली को पेरीफेरल, अंदर वाली को, अंदर वाली को क्या बोलते हैं? बोलो यार। अरे बोलो, आवाज आ रही क्या? हेलो। यस सर। अरे यार रुको, 2 मिनट, प्रॉब्लम कर रहा है कुछ। 2 मिनट रुको।
केवल 2 मिनट। अब बोलना कोई बोलना। यस सर, आ रहा है आवाज। मुझे लग रहा कोई दिक्कत हो रही है यार, कनेक्टिविटी अब सही। मेरे को आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की यार। हेलो हेलो, आया सर? आ रहा है आवाज? यस सर, आ रहा है। यस सर। चलिए चलिए ठीक है। तो बाउमन कैप्सूल इज डबल वॉल्ड, ठीक है। मैं हटा ही देता हूँ इसको, एक मिनट भी हटा। हाँ बोलो। यस बाउमन सर, कैप्सूल कैसा है? अब आ रही है आवाज की नहीं आ रही है बताओ? आ रही है सर। ठीक है। तो डबल वॉल्ड, उसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या लिख देंगे? कप शेप्ड है, फोटो साइड प्रेजेंट है, ऑन विसरल वॉल, स्क्वेमस सेल ऑन parietal wall. Glomerulus is present in space of cup, ठीक है? ठीक है ना? अरे आया ना, तो यस बोल सर। दिया करो, बोल तो दिया करो यार। अब देखो, तेरी आंखों ऐसा ही कुछ। इसका नाम ए और इसका नाम ई। तो बताओ, डिफरेंट आर्टेरियल ब्लड को अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस ले आ रही है कि टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस ले आ रही है? अवे फ्रॉम द अवे। और एफरेंट टुवर्ड द टुवर्ड्स ग्लोमेरुलस। टुवर्ड्स द ग्लोमेरुलस, ठीक है। और किसकी ल्यूमेन वाइड है, एफरेंट की या ईफ्रेंट की? है इसकी ल्यूमेन वाइड है, एफरेंट आर्टेरियल की या ईफ्रेंट की? एफरेंट। एफरेंट। किसकी ल्यूमेन वाइड है, एफरेंट या ईफ्रेंट? एफरेंट की। और इसकी क्या है? इसकी नैरो है कि नहीं? यस सर। चलिए, तो इस वजह से क्या क्या क्रिएट हो रहा है यहाँ पे? ब्लड प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना। तो इसकी वजह से यहां से मटेरियल छल के आते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो इस वजह से फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ये समझ में आया? तो फिल्ट्रेशन सबसे पहले कहां पे आएगा, फिल्ट्रेट कहां पे आएगा सबसे पहले? बोमेंस कैप्सूल। तो रिसीव फिल्ट्रेट, ठीक है। पीसीटी कैसी होती है? कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। उसके अलावा सर बोमेंस कैप्सूल में जितने भी टर्म है वो सब का कहाँ पे यूज होगा, मतलब वो सब कैसे फिल्टर करेगा? अभी तो मैं यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस बताऊंगा ना, अभी क्या बताया मैंने, समझ गई? यस सर। चलो, इसमें कौन सा ब्रश बॉर्डर, कीबॉइडर, एपिथीलियम,
और यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकर। अभी मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन ये अभी तुम ये तुम्हें जब समझ में आएंगे ये पॉइंट और ज्यादा, जब क्या होगा, जब अपन क्या पढ़ लेंगे, यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है ना। यस सर। और यहाँ पे डेंस माइटोकॉन्ड्रिया concentration present because active process operate for some materials absorption। कुछ मटेरियल्स के लिए एक्टिव प्रोसेस चलती है और एक्टिव प्रोसेस के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो, बोल दो। यस सर। यस सर यस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं लूप ऑफ हेनले। अरे यार लूप ऑफ हेनले तो बच गया। तो ये हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर होती है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। लड़कियां लगाती है ना ऐसी एक हेयर पिन, शायद लगाती होंगी, मुझे तो ज्यादा आइडिया नहीं है भाई, मैं तो लड़की नहीं हूँ। लगाते हो क्या, चिमटी जैसी भी जाती है बालों में फंसाने की। एक थिन सेगमेंट होता है और थिक सेगमेंट होता है, ठीक है। और एक असेंडिंग आर्म होती है और एक डिसेंडिंग आर्म होती है। ये परमीबल होती है, परमीबल फॉर वाटर और पानी ओनली। और जो डिसेंडिंग होती है परमीबल ओनली फॉर सॉल्ट। इस पर क्वेश्चन आ रखा है और इंपॉर्टेंट है, घटना ही पड़ेगा। जो असेंडिंग आर्म होती, सॉरी यार उल्टा लिखी है, ये पानी के लिए होती है डिसेंडिंग और ये सॉल्ट के लिए। ठीक है, तो याद रखें। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है क्या, अरे बोल दो। यस सर। बोलो आया ना, समझ में आ रहा है ना। मेरी खोपड़ी गर्म हो गई है। चलो तो बताओ लूप ऑफ पहले कहां पे जाके खत्म होता है, डीसीटी पे जाके खत्म होता है ना। अरे बोल दो। यस सर। डीसीटी में क्या होता है, ये तो मैं बता चुका हूं, कंडीशनल बताऊंगा, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम अकर्स, ठीक है। और इसको अगर आप डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, फिर इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है, कल बात करेंगे। खोपड़ी गर्म हो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, कल बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में। कल से मैं यूनिट फॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ये सब पढ़ के आना एक बार। एक बार एनसीईआरटी, हाँ एक और बात सुन लो, एक बार एनसीईआरटी में कुछ चीजें अभी तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। चलो एक और चीज बता देता हूँ, ये लिख लिया इतना, बोलो इतना तो समझ में आ गया होगा। यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज बता दें तुम्हें, फिल्ट्रेशन बैरियर, ये टर्म और बता देते हैं ताकि कल से तुम्हें पूरा खोपड़िया के बारे में चला। फिल्ट्रेशन बैरियर, तेरी आंखों में हाँ, ये क्या तुम्हारा, वुमेन्स कैप्सूल। यहाँ पे बताओ मैंने कौन सी सेल्स बताई थी,
कौन सी सेल्स है ये? पोडोसाइट, सही है। हाँ या ना तो बोल दिया करो, तुम दुष्ट हो। Yes, sir. सो जाते हो क्या? नींद लग जाती है क्या? हैं? मैंने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, तो अब मैं यहाँ पे कैबलरी बनाऊंगा बड़ी धांसू सी, ठीक है ना? कैबलरी तेरी। अब पूछूंगा एक चीज तुमसे ही, ये पढ़ाई थी ना, ये क्या की है? ये क्या बेटा? ये कैबलरी एक होंगी या बहुत सारी होंगी? ओए, बोल नहीं सकते क्या? Yes, sir. कैपिलरी की जो थिकनेस होती है केवल एक सेल लेयर थिक होती है कैपिलरी, ये बात पता है कि नहीं पता? आया ना? No, sir. तो यार तुमने फिर उसमें क्या पढ़ा भाई, ट्रांसपोर्टेशन में? और ये बनी होती है मेड अप ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ये कुछ नहीं है, टाइप ऑफ वो है एपिथेलियम। जो कैपिलरीज में जो एपिथेलियम मिलता है ना, उसी को बोलते हैं। और ये कैसा होता है? स्क्वैमस इन नेचर, ब्लड सेल्स होती है। तो तुम्हें एक और चीज पता होनी चाहिए, जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे तुम्हारा लिम्फ बनता है, लिम्फ सुना होगा, लिम्फ लिम्फ तो सुना होगा बेटे, कि नहीं सुना? एक्चुअल में इन सेल्स के बीच में क्या होता है, गैप प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक लेयर ऐसे बना दूं, और तुम्हारी सुविधा के लिए मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दे देता हूं, बेसिकली कैपिलरी ऐसी है तुम्हारी। अगर मैं अगर इसकी स्ट्रक्चर वैसे देखूं, ये क्या है? एंडोथेलियल सेल। ऑफ कैपिलरी, सही है बेटा? सही है कि नहीं है? तो इनके बीच में देखो, ये स्पेस प्रेजेंट है कि नहीं है? अरे आया ना? Yes, sir. इसको बोलते हैं फेनेस्ट्रा, स्पेस बिटवीन कैपिलरी। अब मैंने तुम्हें एक और चीज बताई थी, ये जो कैपिलरी है, अगर कोई एपिथेलियम की बनी है तो उसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होगी कि नहीं होगी, बताओ? अरे होगी ना। एपिथेलियम टिश्यू कौन सा होता है जिसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, बताओ? अरे आया ना? Yes, sir. और इस पर याद रखना, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव। तो बताओ, जो ब्लड के अंदर नेगेटिव चार्ज मटेरियल होगा वो नीचे आ पाएगा क्या? सर समझ में नहीं आया ये वाला। कुछ समझ में नहीं आया? चलो और आता है, पहले ये और देख लो। इनके इनके बीच में ये स्पेस प्रेजेंट है, पोडोसाइट्स के बीच में। इसको बोलते हैं स्लिट पोर्स। क्या बोलते हैं इनको? स्लिट पोर्स। तेरी आंखों में से लागे जिया। बेटा समझ में क्या नहीं आया मेरे, ये बता मेरे को। बोलो देवी, क्या समझ में नहीं आया आपके? सर अभी जो पढ़ाए नेगेटिवली चार्ज, वही समझ में नहीं आया। वो नहीं आया ना, और तो सब आ गया ना?
हाँ। चलिए चलिए बता देते हैं क्लियर कर देते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमसे कि ये जो यहाँ पे देखो, ये तुम्हारी एपिथेलियल सेल्स है, ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है। इसके नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आयंस होते हैं जिनकी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। कुछ प्रोटीन है, कुछ यहाँ पे स्पेशल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं, तो उनकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। उसकी केमिस्ट्री हमें नहीं सीखनी, क्यों होता है, काहे होता है बस ये पता रखना है, ठीक है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, समझ में आया? अरे बोल दो, यस सर। आ गया ना? तो ये याद रखना है तुम्हें बेटा कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, जो मटेरियल नेगेटिवली चार्ज होगा, ब्लड में भी तो बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज मटेरियल होते हैं, तो NaCl खा रहे हो, Cl माइनस है, तो Cl माइनस यहाँ से आना चाहेगा नीचे, लेकिन आ नहीं पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? क्योंकि वो बोलेगा भैया मैं आप और एक और चीज पे भी डिपेंड करता है ये कि अगर वो ज्यादा छोटा आयन है तो आ जाएगा, रिपल्सन इतना फील नहीं करेगा फिर वो, ठीक है। और बताओ, जो मटेरियल इन पोर्स से बड़े साइज का होगा वो आ पाएगा क्या नीचे? वो भी नहीं आ पाएगा भाई। दरवाजे की लिमिट है ना, कितने लिमिट वाला ही जा सकता है। फिर बोलो हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो इनके बीच में जो गैप होता है उनको बोलते हैं फेनेस्ट्रा। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रा। समझ में आ गया फेनेस्ट्रा? तो बोल लो, यस बोलो सर। आ गया ना? फेनेस्ट्रा समझ में आ गया तुम लोगों को। और ये भी समझ में आ गया स्लिट पोर्स क्या होता है। जो पोडोसाइट्स के बीच में जो गैप है इनको बोलते हैं स्लिट पोर्स। आगे समझ में? स्लिट पोर्स या फिर इनको बोलते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स। और बताइए, जो इसके हाथ है इनको क्या बोलते हैं? पोडोसाइट्स के हाथों को क्या बोलते हैं? पेडिसिल। बताया था ये? आया ना? यस सर। तो बताओ यहाँ फिल्ट्रेशन बैरियर कौन कौन बना रहा है, तुम मेरे को बताओ। जो मटेरियल आएगा पहले एंडोथेलियम को क्रॉस करेगा, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, और उसके बाद पोडोसाइट को क्रॉस करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? यस सर। तो इसमें क्या हो गया बेटा? एंडोथेलियम प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन प्लस पोडोसाइट विल ऑल टुगेदरली फॉर्म द फिल्ट्रेशन बैरियर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बोलो आया समझ ना? रहे सर। समझ में आ गया हाँ ना सर। पूरा? तो इस तरीके से यस सर। फिल्ट्रेशन बनता है। तो जो भी मटेरियल आएगा ऐसे छन छन के आता है इस तरीके से नीचे, ठीक है। यस सर। साइंस समझ में आई इसके पीछे की क्या है? और फिर कल बात करेंगे, ठीक है। बताने को तो बहुत मन करता है, जितना आता है उतना सब बता दो, कितना ही आता है मुझे तो। चलो, आया समझ में? नहीं आया? कौन बोला टिश्यू बढ़ा दीजिए? कोई महान भाव या भावाएं जो भी है, तो बोला टिश्यू बढ़ा दो भैया। टिश्यू नहीं पढ़ा के तुम लोगों ने? अरे बोल नहीं रहा। 9 में पढ़े थे सर। क्या? 9th क्लास में ही पढ़े थे टिश्यू। और 9th में तो तुमने बहुत अच्छी पढ़ाई करी होगी, है ना? चलो फिर कल बात करते हैं अपन तो, है। कौन था ये? हाँ, ये साक्षी है क्या? इसके हमारी क्लास में भी बहुत साक्षी है, यहाँ पे 6 साक्षी है हमारी क्लास में। बैग का इसे क्या हो गया इसमें? चैट सेक्शन कहाँ से देखते हैं, मेरे को तो समझ में आ रहा है। वहाँ पे चैट लिखा हुआ है सर, फोन करते हाँ हैं ठीक है ठीक उसके है ठीक है ऊपर। ठीक है। हाँ, समझ गया। चलो कोई ना, एक बार पढ़ लो तुम, एक बार बुक से पढ़ लो, वरना नहीं आएगा तो मैं बता दूंगा। अभी तो टाइम है नहीं, अभी तो पहले चैप्टर पे फोकस करते हैं, जितना यहाँ पे जरूरी तो उतना मैं बता ही दे रहा हूँ, ठीक है ना? चलिए स्क्रीन शॉट ले लो इसका, फिर कल बात करते हैं। ले लिए सर। और भी प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना चैप्टर में, ये बताओ मेरे को। एक बार एनसीईआरटी पढ़ना। मैं एक और चीज बता दूं क्या? कल ही बताऊं? कल ही बताइएगा।
देखो सिंपल सी कहानी, देखो एक चीज समझ लो, जो एफरेंट आर्टीरियल जो होती है ना, यहीं पे तुम्हारी ये कुछ मॉडिफिकेशन तो होती है, मॉडिफिकेशन ऑफ मसल सेल, मॉडिफिकेशन ऑफ मसल सेल, इन्हीं को बोलते हैं बेटा जेजी सेल्स। तो जेजी सेल्स तुम्हारी कहाँ पर प्रेजेंट है? एफरेंट आर्टीरियल्स के पास, एफरेंट आर्टीरियल में। और तुम्हें पता है आर्टीरियल, आर्टीरियल, अरे स्पेलिंग गलत हो रही है, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें पता है कि ग्लोमेरुलस बनना है। तो मैंने क्या बोला था? जंक्शा मतलब जो ग्लोमेरुलस के पास है, इस वजह से जेजी सेल्स नाम दे दिया इनको, ठीक है, समझ गए? नहीं आया तो कल बात कर लेंगे। चलिए, तुम भी बोर हो गए होंगे। चलिए कल बात करते हैं। ओके, थैंक यू है। Thank you, sir.